गाइस वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग अनसोल्ड स्टॉक का प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि पेज B18 पे आपका थर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, B18 थर्ड प्रॉब्लम अनसोल्ड स्टॉक का किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लो। ए ऑफ अहमदाबाद सेंड 50 केसेस ऑफ गुड्स टू बी ऑफ बॉम्बे एट ₹200 पर केस। ओके, ए अहमदाबाद से है और बी बॉम्बे से है, तो ए कंसाइनर है और बी कंसाइनी है। Expenses of consignor incurred by the consignor amounted ₹300. ओके, तो expenses which are paid by the consignor कितना है, 300 है। B worked as delicate agent. He ordinary commission was ₹5% and delicate commission 7.5%. ओके, तो delicate और ordinary commission हमेशा ऐड करके ले लेना है। In due course B sent account sales giving the following information. सेल प्रोसीड्स 40 केसेस ऑफ ₹11,000। अभी देखो यहाँ पर 50 केसेस थे, 50 केसेस में से 40 केसेस सोल्ड हुए। ओके, तो इट मीन्स 50 - 40 10, ये 10 क्या है आपके अनसोल्ड स्टॉक रहेंगे। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में भी दिया, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स ऑन हैंड 10 केसेस है। एक्सपेंसेस कंसाइनी अमाउंटेड ₹120, कंसाइनी चार्ज कमीशन एट अग्रीड रेट। ए बैंक ड्राफ्ट ऑफ 8,000 was sent by B along with the account sales. Show the necessary accounts in the books of A. ओके, ये बैंक ड्राफ्ट हमेशा आप नीचे लिखेंगे कंसाइनी के अकाउंट में। अभी आप फर्स्ट क्या करेंगे, सिंपल सी केस है, 50 केसेस है। ठीक है, 50 केसेस एट ₹200। ठीक है, 50 केसेस, तो 50 इंटू 200 कितना आएगा, 10,000। ओके, ये आपका 10,000 है। देन कंसाइनर के एक्सपेंसेस, अभी एक्सपेंसेस कितने हैं देखें इसके, ₹300। ओके, कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने, 300 है। देन कंसाइनी कौन है यहाँ पे, बी, तो बी के एक्सपेंसेस कितने हैं, तो यहाँ पे 120। ओके, तो बी के एक्सपेंसेस हो गए यहाँ पे 120। सेल्स दिया सो है 40 केसेस एट ₹11,000 दे दिया सो है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट हम इसीलिए लिखे हैं कि यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक करना है। और कमीशन कितना दिया गाइस आपका, यहाँ पर 5% एंड 7.5% दिया। ओके, दोनों को ऐड कर लेना है। तो अभी आप देखो 7.5 प्लस और कितना परसेंट बोला है, 5, तो कितना हो गया 12.5%। तो किसके ऊपर से निकालते हैं हम कमीशन, हमेशा सेल्स के ऊपर, इंटू 12.5%। ओके, 11,000 इंटू 12.5% कितना आ गया, 1375। ओके, अभी आपको यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक करना है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, तो किस तरीके से आप करते हैं देखिए। अनसोल्ड स्टॉक का प्रोसीजर क्या है, वर्किंग नोट लिखो आप यहाँ पे साइड में। ठीक है, वर्किंग नोट्स, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ओके, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, इसके लिए फॉर्मूला ये रहेगा गाइस। पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ केसेस मालूम करो, नंबर ऑफ केसेस सेंड। ओके, तो कितने केसेस सेंड हुए थे, 50 केसेस सेंड हुए थे। ओके, उसमें से नंबर ऑफ केसेस सोल्ड कितना हुआ, देखो नंबर ऑफ केसेस सोल्ड कितने हुए, 40, तो बचता कितना, 10 क्या है आपका, अनसोल्ड क्वांटिटी। ओके, ये आपका 10 क्या है, अनसोल्ड क्वांटिटी। तो अब उसके बाद आपको मालूम करना है कॉस्ट ऑफ ईच केस। कॉस्ट ऑफ ईच केस कितना था, ₹100, राइट, तो ₹200 दिया, सॉरी, ₹10 इंटू कॉस्ट ऑफ ईच केस कितना है, 200, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाता है, ₹2,000 हो जाता। इसमें आपको ऐड करना है कंसाइनर के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ओके, नॉट कंसाइनी, ओनली कंसाइनर, तो यहाँ पर कंसाइनर के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इंटू अनसोल्ड स्टॉक बाई टोटल क्वांटिटी। ठीक है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने, देखो यहाँ पे 300 इंटू अनसोल्ड क्वांटिटी इज हाउ मच, 10, एंड टोटल क्वांटिटी इज 50। तो अभी मल्टीप्लाई करके निकालो, आंसर कितना आएगा, 300 इंटू 10 डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी इज 50। ओके, तो कितना आ गया, 60। तो ये ₹60 आप यहाँ पर ऐड करेंगे, जो कि आंसर आएगा 2060। तो यहाँ पे लिखेंगे 2060, दैट्स इट, सिंपल। फिर आपको प्रॉफिट निकाल लेना है, तो पहले आप यहाँ पर ऐड कर लो 11,000 प्लस 2060, कितना आएगा आंसर, 13,060। ठीक है, अभी गाइस आपको प्रॉफिट निकालना है, 13,060 आया, माइनस करके आप निकालेंगे -10,000। ओके, -300, -120, देन -1375। तो ये आपको प्रॉफिट निकल के आएगा 1265। तो आप लिखेंगे ट्रू प्रॉफिट 1265। ठीक है, ये वाला तो सिंपल सा है फर्स्ट। अब सेकेंड आपको कौन सा बनाना है, कंसाइनी अकाउंट बनाना है। अभी आपको कंसाइनी अकाउंट बनाना है, तो कंसाइनी का फर्स्ट पार्ट क्या है, सेल्स, तो सेल्स आपका 11,000 था, तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 11,000, तो यहाँ पर भी 11,000 लिख लेंगे। अब उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट मतलब यहाँ पे कंसाइनी के एक्सपेंसेस, जो कि 120 है, उसका कमीशन 1375 है, और बैंक दिया सो, बैंक का मतलब होता है ड्राफ्ट का, ऑलरेडी यहाँ पर ड्राफ्ट दिया सो 8,000। अभी आपको इसमें से पूरे टोटल्स को माइनस करके क्या करना है, कैलकुलेट डाउन करना है, 120 - 1375 - 8,000, तो कुल मिला के हो गया 1505। ये आपका हो गया
कंसाइनी अकाउंट। ओके, जो कि सिंपल है। अब थर्ड अकाउंट बहुत सिंपल रहता है गाइस, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट बोल के बना लेंगे, जो कि 10,000 है, और यहाँ पर भी आप 10,000 बना लेंगे तो कैरी डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा अकाउंट है। तो ये प्रोसीजर है आपका अनसोल्ड स्टॉक का। तो आप चेकआउट कर लेना कि अनसोल्ड स्टॉक का फॉर्मूला कैसा है और प्रॉब्लम किस तरीके से करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इनवॉइस का प्रॉब्लम कैसा करते हैं वो सिखाने वाला हूँ।